डोंट नो कि वो मेरे 4 दिन कैसे ख़त्म होंगे यहाँ पे। होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाएं ताकि मैं इस कैद से बाहर निकलूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं कल मलेशिया पहुँच गया था, पेनिंग में पहुँच गया था और होटल में इन्होंने मुझे क्वारंटीन करने के लिए रखा हुआ है। कल का दिन जो उनसे पूरा सारा दिन सो के गुजरा है। तो आज मैं आपको अपने होटल का थोड़ा सा टूर करवाता हूँ, होटल रूम जो इन्होंने मुझे दिया है। और ये मुझे मछली खिला खिला के कल 2 टाइम मुझे खाना मिला है। दिन को भी मछली खिलाई है चावलों के साथ और रात को भी मछली। और अभी भी ब्रेकफास्ट आया, आप लोगों को ब्रेकफास्ट भी दिखाता हूँ। और मैं ये 6 दिन आपको बताऊँगा कि 6 दिन मैंने इस होटल में कैसे गुजारे। तो अभी क्या लें, ये पहला दिन है। तो पहले दिन में मैं आपको होटल का टूर करवा रहा हूँ। मेरी खिड़की के बाहर से जो व्यू है, बहुत कमाल का व्यू है। वो व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखें, बहुत बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और बिल्कुल इसकी बिल्डिंग के बैक साइड में आप देख रहे हैं समंदर है। तो अब आप लोगों को मैं रूम की सैर करवाता हूँ जी। ये रूम है इसका। इस बेड में मैं रह रहा हूँ, इस बेड में मैं लेट रहा हूँ। रूम काफ़ी अच्छा है, कम्फी है। बस एक मसला इसमें जो सामने टीवी है, ये स्मार्ट टीवी नहीं है, इनके अपने चैनल्स आते हैं। अब मैं सिर्फ वेट करूँ, होपफुली ये 5 दिन गुजरें, 5-6 दिन गुजरें। एक कल का था, टोटल 7 दिन का क्वारंटीन है। तो ये 7 दिन गुजरें और हम लोग बाहर जाके इस प्यारे से इलाके को एक्सप्लोर करें। और आप लोग देखेंगे कि इन 7 दिनों में मैं क्या कर रहा हूँ। 7 दिनों में इन्होंने मुझे एज आ कैदी बना के रखा हुआ है कि इस रूम में ही रहना है और कुछ भी नहीं करना। तो हम अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें कर सकें इस टाइम में वो करेंगे। अब हम नाश्ता करने लगे हैं। दोस्तों, तीसरे दिन का आगाज़ हो चुका है। मैं काफ़ी देर बाद उठा हूँ, तकरीबन 12 बज गए हैं। रात को मुझे नींद नहीं सही आई। रात को मैं सो नहीं सका, पता नहीं क्या रीज़न थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसलिए मैं काफ़ी देर से उठा हूँ अभी। तो मौसम बाहर काफ़ी अच्छा है, सूरज निकला हुआ है और मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिल चुका है और दिन का खाना भी मिल चुका है। मैं ना ब्रेकफास्ट कर सकूँ, अब दोनों चीज़ें इकट्ठी करूँगा। तो दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करके तीसरा दिन भी क्वारंटीन का ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बहुत इजी लगता होगा कि बंदा 3-4 दिन से 2 दिन से एक कमरे में बंद है, इधर उधर बस फिर जा रहा है, लेट रहा है, टीवी देख रहा है, ये वो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते जब तक आप लोग खुद उस सिचुएशन में ना गुजरे हों। और ऊपर से नया मुल्क हो, अपना घर ना हो। अपना घर हो, आप उधर उस डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हो, वो चीज़ जो सी है, डिप्रेशन कम होता है। 3-4 दिन से मैं जो यहाँ पे खाना खा रहा हूँ वो भी इनका मलेशियन फूड है। कुछ अच्छा भी आ रहा है, कुछ अजीब सा है, लेकिन गुजारा हो रहा है। मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं था क्योंकि मैं मलेशियन करेंसी रिंगेट अपने साथ नहीं लेके आया। सिंगापुर से मैं करवाना चाह रहा था लेकिन उस बंदे के पास अवेलेबल नहीं थे। वो कह रहा था कि आप मलेशिया जाके पेनांग में आके इधर से चेंज करवाएं। तो मैंने इधर से आगे चेंज करवाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे तो कोरोना केसेस इतने फैले हुए हैं, इतने फैले हुए हैं कि सबको डर लगा हुआ था कि कोई बंदा आउटसाइड से आया, वो कोरोना लेके नहीं आया। तो उन लोगों ने बस पेपर वर्क करवाया, 3-4 घंटे उधर रखा है, कोरोना टेस्ट वगैरह करवाया और डायरेक्ट होटल में भेजा है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी करेंसी एक्सचेंज करवाने की। तो होटल में आके 3 दिन से मैं वही खाना खा रहा हूँ। होटल वालों ने अपनी एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कि अगर कोई खाना ऑर्डर करना चाहे तो उधर से कर सकता है, लेकिन मेरे पास करेंसी नहीं थी, मैं ऑर्डर नहीं कर पाया। तो आज मैंने उन होटल वालों से बात की है
और उनसे कहा कि मुझे वो करेंसी एक्सचेंज करवा लें ताकि मैं खाना ऑर्डर कर पाऊँ। एक तो इस कमरे की लाइट्स बहुत ख़राब हैं, बहुत हल्की लाइट्स हैं। मेरी वीडियो जो सी है वो रात की टाइम की अच्छी नहीं बनती। तो आखिरकार 3 दिन बाद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल गया। खाना भी मेरे सामने आ गया है जो मैंने ऑर्डर करवाया है। इंग्लिश also ये मलेशियन खाना नहीं होगा। मैंने बर्गर ऑर्डर करवाया और मेरे पास मलेशियन करेंसी भी आ गया। तो मैं आप लोगों को खाना भी दिखाता हूँ और करेंसी भी दिखाता हूँ। अब मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो जी ये बर्गर है और साथ चिप्स मैंने मंगवाए थे, साथ कोल है। मुझे लगा कि बर्गर के साथ चिप्स नहीं होगी, लेकिन इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चिप्स भी ऑर्डर की थी। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा चिप्स हो गई है। और ये जौन सी है जी मलेशियन करेंसी है। अब मैं खाना शाना खा सकता हूँ, जो दिल चाहे ऑर्डर कर सकता हूँ। तो होपफुली आगे के दिन मेरे सुकून के गुजरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो तीसरा दिन भी अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो गया, चौथे दिन का आगाज़ हो गया। और रात को फिर मुझे नींद नहीं अच्छी आई और रात को मुझे पता चला कि मुझे इधर नींद अच्छी क्यों नहीं आ रही। इन लोगों ने 4 सराहने कमरे में रखे हुए हैं, लेकिन चारों सराहने जो उनसे हैं वो मेरी पसंद के नहीं हैं। मैं जो उनसे सराहने हैं वो काफ़ी नीचे हूँ, वो पसंद करता हूँ। ये काफ़ी ऊंचे हैं, तो शायद इसलिए मैं सही आसानी से नहीं सो पाया। गर्दन में भी दर्द हो रही है। तो कोई नहीं, इधर से निकल के अपनी मर्ज़ी के कोई सराहने लेंगे। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगली सुबह का आगाज़ हो गया है। तो आज जो है वो मैं पीसीआर टेस्ट देने जा रहा हूँ, कोरोना टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो उसके लिए उन्होंने अभी मुझे बुलाया है। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा क्वारंटीन का आखिरी दिन है। कल इंशाअल्लाह मैं इस होटल से निकल आऊँगा। तो ये 6 दिन जो अभी तक गुजर चुके हैं बहुत मुश्किल से गुजरे। खाने का मैं ऑलरेडी आपको बता पाया हूँ कि मैं मलेशियन फूड नहीं खा पाया। थोड़ा थोड़ा सरवाइव करने के लिए थोड़ा थोड़ा खाया। और शाम को हम बाहर से ऑर्डर कर सकते थे, वो भी ऑर्डर किए, लेकिन ये जो होटल का खाना था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। दोस्तों आज की सुबह कुछ ज़्यादा प्यारी लग रही है, ऐसा पता है क्यों है? तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि इस कैब में मेरा आखिरी दिन है। आज तकरीबन 11 से 12 बजे मैं इधर से चेकआउट कर पाऊँगा। मेरा क्वारंटीन का ये आखिरी दिन है और मेरी आज़ादी का पहला दिन है ये। तो मुझे आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन आ गया है क्वारंटीन का। तो मैंने इधर सारी सेटिंग्स जो सी थी अपनी बैग्स वगैरह दोबारा पैक कर ली है, नहाई कर लिया है, थोड़ी सी शेव कर ली है। तो रिसेप्शन से हमें कॉल आ गई है, उन्होंने फ़ोन किया है कि हम लोग चेकआउट करवा सकते हैं अब। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। दोस्तों कमरे में रह के गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा था। एसी लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल टेम्परेचर जो सा मुनासिब है। ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं जर्मनी छोड़ के किसी और कंट्री में आया हूँ, क्योंकि टेम्परेचर मैंने अपनी मुताबिक एडजस्ट किया हुआ था। लेकिन बाहर आते साथ ही पसीना शुरू हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर जो सा है वो 28-29 डिग्री हुआ है। तो गर्मी फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा, लाइक जिस तरह पाकिस्तान में हबस होती है ना, उस तरह की गर्मी फ़ील हो रही है। और अचानक लेकिन एक खुशी भी फ़ील हो रही है कि मैं बाहर आ गया हूँ। तो अभी जो है मैं बस टैक्सी वाले का वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तो मुझे फिर दूसरे होटल में लेके जाएगा। नाइस सिटी, nice city, boss. German nice. जर्मन नाइस।
तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा कमरा है, मैंने आपको कमरा दिखा दिया। नीचे थोड़ी देर वेट करना पड़ा है क्योंकि रूम अभी क्लीन नहीं हुआ था, इसलिए वो कह रहे थे आप वेट करो। तो जैसे ही रूम क्लीन हुआ उन्होंने दिया है, तो इस रूम में 10 दिन गुजारने हैं, होपफुली अच्छी तरह गुजर जाएं। तो इधर बाहर भी जा सकते हैं, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, सामने ही शॉपिंग मॉल वगैरह है, उधर भी मैं जाऊँगा तो उसके भी व्लॉग्स वगैरह आएंगे। तो होपफुली 10 दिन बाद मुझे अपार्टमेंट मिल जाए जो अभी तक रेडी नहीं हुआ, तो उसके बाद मलेशिया की जो सी लाइफ है वो दोबारा से सही से स्टार्ट हो पाएगी। तो होपफुली आप लोगों ने मेरा क्वारंटीन जो सा टाइम पीरियड है वो इन्जॉय किया। मैंने इन्जॉय तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कैसे क्वारंटीन जो सा वो स्पेंड होता है। इतना इजी नहीं है जितना समझा जाए। लोग समझते हैं कि काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत इन्जॉय कर रहा है, बंदा इन्जॉय नहीं कर रहा होता, बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अगर आप लोग इस साउथ एशिया में कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं वो करूँगा। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।